आगे लेके गए जहां पर जैसे समझो माउंट आबू पहुंच गए राजस्थान के, और ये वहां के लक्की झील, और वहां पर ये क्या हो गए, बच्चों को लेकर के चले गए। और जो उन्होंने पहले से ही राम के, कृष्ण के, बुद्ध, महावीर या और गणेश, इसी तरह से हनुमान या आदि आदि की मूर्तियां ये बना करके, जो और ये गॉड पावरफुल होगा वो ये क्या होगा, उसमें तैरेगा, और जो पावरफुल नहीं होगा वो डूब जाएगा। और इधर टाइम हो रहा, मैं विषय को ज्यादा लंबा न ले जाओ। तो क्या हुआ, और ये राम की मूर्ति डाल दी, और ये वो मूर्ति कुछ इस तरह से बनी हुई थी, और ये भोजन था तो उसमें डूब गई। इसी तरह से कृष्ण की और देवी देवता की सब मूर्ति है डूब गई। लाइन से जो है 8-10 बसों में गए हुए बच्चे सब कुछ, और ये क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ये बच्चों देखो अब ईसा मसीहा और कैसे हैं, और वो जैसे बच्चों का खिलौने का कार होता है ना, या गाड़ी वगैरह होती, चाबी दे दी और एक हुर्रा मनी फर्शी पे दौड़ने शुरू करते हैं। इसी तरह से प्लास्टिक का या योजनाबद्ध ढंग से बच्चों के दिमाग में ऐसी बात बैठाने के लिए, और ये उन्होंने षड्यंत्र रची थी और इनके दिमाग को बदलने के लिए, और उस ईसा मसीह के चित्र को वो पानी में छोड़ दिया। वो तैरती हुई नाव की तरह आगे, और साले के साले तालियां बजा करके जयकारे ऑलमाइटी गॉड ईसा मसीह, यानी कि ऐसे ऐसे षड्यंत्र कर करके बच्चों के दिमाग को, और पता नहीं क्या क्या, और यही एक चंद मिनटों में, चंद प्रवचन में उसकी क्या बात बताई जा सकती है। इस तरह से आज हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, और ये सब कुछ किस तरह से बदलाव हो गया, स्थिति कितनी और ये हो गई। हम अपने मूल धारा से, मूल संस्कृति से हम कटते गए, हमारे बच्चे भी कटते चले जा रहे हैं। आज पता नहीं क्या हो रहा हमारे ये लोगों को कि ये बच्चों को पढ़ने के लिए मानी कहाँ भेजना है, बाहर भेजना है, कनाडा भेजना है, या और ये इंग्लैंड, अमेरिका, और ये अरे यहाँ पर भी कोई कमी है क्या, और ये अमेरिका जैसा देश, और ये यहाँ के लोग जाकर के वहां पर इतना, ये वहां के इंजीनियर आदि आदि यहाँ से पास हो करके गए, इतना वहां पर अड्डा जमा रहे हैं अपने उसमें, लेकिन पता नहीं क्या खोपड़ी पैसे आ गए तो बच्चों को वहां ले जाकर के पढ़ाना है छोटे पने में ही, और 8-10 साल की उम्र में ही नहीं, उससे भी छोटे 4-5 साल की उम्र में। एक और छोटा प्रसंग देकर के मैं अपना वक्तव्य विराम देता हूँ। 89 की बात, हमारा चतुर्मास कोयम्बतूर होना था, उससे पहले, और ये नीलगिरी उटक मंडलम, और वहां पर भी अपने समाज के लगभग 150 के करीब घर होंगे, 100-150 के करीब, और ये गर्मी के मौसम में कुन्नूर और ऊटी हम, और ये हम 3 संत, मैं अचल मुनि जी, उत्तम मुनि जी, हम तीनों संतों का चतुर्मास कोयम्बतूर होना था। तो हम और ये वहाँ पर कुन्नूर और ऊटी, कुन्नूर में गोचरी करके मैं बैठा था, घर थानक के सामने ही प्रधान का घर था। प्रधान आकर के बैठे और बातचीत के दरमियान बोलने लगे कि ऐसी ऐसी, और ये मेरे और मित्र, अभिन्न मित्र, जिसको दांत कटी रोटी कहा जाता है, वो मित्र चेन्नई में रहता है, और उसका बेटा यहाँ से लगभग 18-20 किलोमीटर की दूरी, और कोथगिर, और वहाँ के कॉन्वेंट में ये पढ़ता है। एक बार क्या हुआ, अचानक, और उसका पिता बीमार, बच्चे का पिता बीमार हो गया, उसको इमरजेंसी वार्ड के अंदर दाखिल किया गया, और उसको लगा शायद मैं बच नहीं पाऊंगा, और ये मानी मरने से पहले एक बार बच्चे का मुंह देखने को मिल जाए, ऐसे भाव उसके मन में आ गए। उसने मुझे ये फोन किया, और जैसे ही फोन आ गया, मैं खाना खा कर के उठाई था, हाथ धोने का भी नहीं, मैं इतना जल्दी फटाफट कर दिया,
और ये कमीज भी, और ये लेके गाड़ी में ड्राइवर को कहा, मैं लेकर के वहां पर पहुंच गया स्कूल में, और ये प्रिंसिपल से बात किया और ये क्लास टीचर से बात किया, उनसे इजाजत ले ली और बच्चे से ये क्या किया, और ये ऐसा ऐसा तुम्हारे पिता और ये सीरियस है और बीमार है और तुम को बुलाया, चलो बेटा मैं तुमको लेकर के चलता हूँ। बेटा क्या कहता है, मैं वहाँ जा कर के क्या करूँगा, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, और ये अगर पिता बीमार है तो उनको ये क्या किया, डॉक्टर के पास लिया जाए, पहुंचाया जाए, डॉक्टर का इलाज किया जाए। लेकिन अभी मेरी परीक्षा निकट आ रही है और ये मैं और ये नहीं जाऊंगा। जब और ये बचपन में ही बच्चों को इतना दूर ले जाकर के भेज दिया, वो प्यार, वो स्नेह, वो संस्कार, वो वातावरण में बच्चे को ढाला नहीं। 4 साल का बच्चे को उठा करके इतने दूर लेकर के फिर वो संवेदना, वो सहानुभूति, वो अपनापन आएगा कहां से? विनोबा भावे जानते हैं ना, विनोबा भावे के पास एक सेठ आकर के कहने लगा कि मैंने एक घोड़े को खरीदा, ये कारों का जमाना इतना नहीं था उस समय, और ये घोड़े के रक्षा के लिए का, और ये सहीस को रख लिया और वो घोड़े की सेवा करता है, चारा पानी देता है, घोड़े की लीद उठाता है और वो घोड़े में बैठ कर के मजे से यात्रा करता है।